इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। लड़ाई लड़नी होगी, फिर भगवान न करे हमें कभी ये लड़ाई लड़नी हो कि हमें सिंदरी बचाने के लिए खड़ा होना सिंह जिंदाबाद, अनूप सिंह जिंदाबाद, अनुपमा सिंह जिंदाबाद। तो हम एक हैं, अनुपमा बाबू जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, अनुपमा सिंह जिंदाबाद, बबलू मंदिर जिंदाबाद, संग्राम समिति जिंदाबाद। साथियों, युद्ध थम गई है। आदरणीय कांग्रेस नेत्री, राष्ट्रीय कोयलवरी मजदूर यूनियन के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती अनुपमा सिंह जी, हमारे बड़े भाई विधायक चंद्रदेव महतो उर्फ बबलू भाई, मंच पर बैठे सभी मंचासीन विभिन्न दलों से आए नेतागण जो इनकलाब के उद्घोष के लिए समर्पित हैं। मैं कौशल सिंह, राम माता एवं बहने, भाई बंधु सभी को मैं कौशल सिंह संग्राम समिति का नेता प्रणाम करता हूँ। साथी, आज पेपर में निकला था कि हमारे सांसद महोदय एगो एप्लीकेशन नड्डा जी को दिए हैं। हम लोग धरती को इतना गर्म कर दिए हैं कि आसमान में लाल दिखाई देने लगा है। अभी एप्लीकेशन पड़ा है। आपको किसी का मीन नेक निकालने से फुर्सत मिले तब ना आप सिंदरी की बात करेंगे। आप लोकसभा में पुलिया का, रोड का बात कर रहे हैं, सिंदरी का बात नहीं कर रहे हैं हमारे सांसद महोदय। साथी, हमारे नेतागण यहाँ जुटे हुए हैं। हमारी मैडम अनुपमा सिंह, बबलू भाई, ये सारे लोग मिलकर के रणनीति तैयार करेंगे कि किस तरह से हमें लड़ना है और हमें इनकी सुननी है। अपनी बातें तो हम लोग आपके बीच में बराबर करते हैं। साथी, तूफान अगर जीत कर बैठे तो अड़ना बहुत जरूरी है। क्रांति काल में क्रांति का मंत्र पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर चाहते हो सिंदरी को बचाना तो अपने आप को फांसी पर चढ़ना बहुत जरूरी है। जमीन दिखाई दे रही है। ये एक षड्यंत्र के तहत 6,500 एकड़ जमीन को खाली करा करके प्राइवेट कंपनियों को देना चाहती है। सारे लोग, हम लोग इस मंसूबे को समझ रहे हैं। ये लड़ाई अब जम के होगी। ये वक्त ने कहा है कि चलना पड़ेगा, वरना पश्चाताप के आग में चलना पड़ेगा। चमक जाएगी जिंदगी सोने की तरह, पहले जुनून की आग में जलना पड़ेगा साथियों, पहले आग में जलना पड़ेगा। अरे किसकी मजाल है जो छेड़े दिलोर को, कभी कभी गीदड़ भी छेड़ जाते हैं शेर को। हमारे सिंदरी के नौजवान अब जग चुके हैं। सिंदरी की जनता अंगड़ाई ले रही है। अब किसी का माई के लाल में ताकत नहीं है कि हमें यहाँ से खाली करा दे और हमारे मंसूबों पर पानी फेरने का काम कर पाए। हम लोग इनकलाब का उद्घोष कर चुके हैं साथियों। कब तक बोझ संभाला जाए, द्वंद कहाँ तक पाला जाए, दूध छीन बच्चों का मुख से क्यों नाक को पाला जाए। अरे दोनों ओर लिखा हो सिक्का, भारत सिक्का वही उछाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक मारा जाए। साथियों, युद्ध की घोषणा हो चुकी है, युद्ध की घोषणा हुआ है और हद से गुजर जाना है। यही झारखंड बचाओ संग्राम समिति का गाना है। साथियों, हमारे नेता यहाँ उपस्थित है और मैं इनसे आग्रह करूंगा कि एक लड़ाई का रूपरेखा तैयार करें और लड़ाई का उद्घोष हो और ये लड़ाई लंबी होगी और आपको कमर कस के तैयार रहना होगा।
धन्यवाद। अनुपमा सिंह और एक तलवार भेंट किया जा रहा है ताकि इन्होंने लड़ाई के लिए कमर कसा है, हम लोग का नेतृत्व कर रहे हैं। धन्यवाद। बबलू माता जिंदाबाद, बबलू माता जिंदाबाद, बबलू माता जिंदाबाद। किनारे जय हो, जय सरकार, जय अनुपमा सिंह जिंदाबाद, सिंदरी की जनता जिंदाबाद, अनुपमा सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गया, थोड़ा भीड़ हटा के। सबसे पहले तो यहाँ मौजूद डोंगरगढ़ और सिंदरी के सभी निवासियों को, सभी देवतोई जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, आदाब करती हूँ, जोहार करती हूँ। हमारा कोई अपना निजी स्वार्थ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम सभी आज यहाँ सभी महागठबंधन के नेतागण आपके लिए एकत्रित हुए हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे सिंदरी के एमएलए भाई चंद्रदेव महतो जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो अभी विधानसभा का सत्र चलते हुए भी, क्योंकि आज रविवार का दिन है, तो वो आज इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किए। इसके लिए आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। संग्राम समिति के नेता कौशल सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, परशुराम सिंह जी, राजीव मुखर्जी जी, सुरेश प्रसाद जी, सुरेश रावत जी, सोनू सिंह जी, वीरेंद्र कुमार जी, मंजू देवी जी, शहीद अंसारी जी, प्रशांत दुबे जी, अजय कुमार जी, रामाश्रय जी, चुन्नू सिंह जी, बम्भोली जी, संतोष चौधरी जी और सभी हमारे आरजेडी के नेतागण, जेएमएम के नेतागण, सभी कांग्रेस के नेता, छोटे ठाकुर जी जिनका नाम मैं नहीं ले पाई हूँ, अगर किसी का नाम भूल रही हूँ उसके लिए क्षमा मांगती हूँ। आप सभी यहाँ मौजूद सभी लोगों को जो स्टेज पर मौजूद है और जो यहाँ पर नीचे भी मौजूद है, मुझे दिख रहा है कि कुछ ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद हैं जिनको यहाँ होना चाहिए था, लेकिन जगह कम होने की वजह से वो यहाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन सभी को मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग अपना समय निकालकर हमारे डोंगरगढ़ निवासियों के लिए, हमारे सिंदरी वासियों के लिए यहाँ आने का कार्य किए। इसके लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतनी देर से सभी वक्ताओं को सुनते हुए ये देख रही थी कि हमारी महिलाएं, हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, सभी की आंखों में एक आशा की चमक दिख रही है कि शायद अब कुछ अच्छा होगा। जिस तरह से 2002 में भाजपा द्वारा जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के द्वारा जिन्होंने FCIL बनवाने का काम सिंदरी में करवाया, वो 2002 में भाजपा ने छीनने का काम किया। उस समय हमारे लोगों से रोजगार लेने का काम किया और आज करीब 23 साल बाद हमारे लोगों से उनके घरों को भी छीनने का काम कर रही है। ये है भाजपा सरकार की नीति। पर हम समझने में देरी कर देते हैं कि जो सरकार हमें रोजगार और आश्रय देने का काम करती है, उसको हटाकर ऐसी सरकार हम लेकर आते हैं जो 23 साल पहले हमारे रोजगार को छीनने का काम किया। आज 23 साल बाद फिर से उन्हें यहाँ लाकर हमारे आश्रम को भी छीनने का काम कर रही है। हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे और हमारे बुजुर्ग
तो ये याद रखिए कि इसे बचाने के लिए हमें पहले इनकी लड़ाई लड़नी होगी, फिर भगवान न करे हमें कभी ये लड़ाई लड़नी हो कि हमें सिंदरी बचाने के लिए खड़ा होना पड़े। आपसे यही अनुरोध करूंगी कि जिस तरह से इस कड़कड़ाती ठंड में हमारी महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लेकर यहाँ आई हैं, हमारे बुजुर्ग महिलाएं एवं पुरुष यहाँ बैठे हैं इस आशा में कि हमारे सिंदरी वासी हमें बचाने का काम करेंगे, हमारे डोंगरगढ़ को बचाने का काम करेंगे, उसमें आप खड़ा उतरे। क्या आप लोग डोंगरगढ़ के साथ हैं? क्या आप लोग डोंगरगढ़ के साथ हैं? मैं एक बार कहना चाहूंगी कि ये लड़ाई सीपीआई, सीपीएम, कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी पूरी महागठबंधन की नहीं, ये लड़ाई सिंदरी की है या नहीं? है या नहीं? आप लोग चाहते हैं या नहीं? तो आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? आपने आवाज क्यों नहीं उठाई जब कोई नेता आकर कहते हैं कि 1-1 लाख रुपया लेकर आप अपने घर को छोड़कर चले जाइए? आपने क्यों आवाज नहीं उठाई? आवाज उठाई थी? आवाज उठाई थी आपने? आगे भी उठाएंगे, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। हम लोग यहाँ आज इकट्ठित हुए हैं, हमारे विधायक जी यहाँ आज आपके पास आए हैं आपकी मदद करने के लिए, पर ये तभी संभव हो पाएगा जब आप हमारा साथ देंगे डोंगरगढ़ को बचाने के लिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ दिनों पूर्व आपके द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि मंडल हमारे ऑफिस आए थे और मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे झारखंड प्रशासन को, हमारे डीसी साहब और एसपी साहब द्वारा डंपिंग को डोंगरगढ़ से रुकवाया गया और बंद करवाया गया। पर ये तभी संभव हो पाएगा जब आप हमारा साथ देंगे, तभी। और क्योंकि ये हमारी झारखंड की अगुआ सरकार है तो ये हमें कभी उजड़ने नहीं देगी। हमारी सरकार हमारे साथ है, हमारे प्रशासन आपके साथ है, आपके हित का सोचती है और आपके हित का करेगी। हम लोगों ने अनुशंसा किया है, आपके विधायक जी ने भी अनुशंसा किया है कि ये डंपिंग जहाँ लोग रहते हैं वहाँ न कर उन खाली जगह जो बहुत सारे खाली स्थान पड़े हुए हैं वहाँ पे डंपिंग किया जाए, ना कि डोंगरगढ़ में किया जाए। ये लड़ाई आपकी है, जो यहाँ मौजूद नेतागण आपके लिए लड़ रहे हैं, पर ये लड़ाई तभी संभव हो पाएगा जब आप हम सभी का साथ देंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब एक होकर, सारे सिंदरी वासी एक होकर इस लड़ाई को लड़े और करीब 60-70 साल से जो हमारी देवतुल्य जनता डोंगरगढ़ में रह रही है उनको बचाने का काम करें, उनको, उनके बच्चे को बचाने का काम करें, उनके बुजुर्गों के बचाने का काम करें, तभी हमारा सिंदरी सुरक्षित रहेगा। FCIL द्वारा 2002-2003 में कभी नहीं कहा गया है कि वहाँ मौजूद लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ेगा, कभी नहीं कहा गया है। पर इन बातों को आज की केंद्र सरकार द्वारा छुपाया जा रहा है। हमारे लोगों को हटने की बात कभी नहीं हुई है। हमारे लोगों को यहाँ हमेशा आजीवन रहने का आदेश उस समय दे दिया गया था, जिस आदेश का पालन आज की केंद्र सरकार नहीं कर रही है। पर वो पालन तभी कर पाएगी जब आपकी आवाज दूर तक पहुंचेगी और ये तभी संभव